वो सारा ट्रैक है। जो कि ऊपर की तरफ जाता है। उधर तो हमारी जाना ही है यार। हाँ। चल 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 चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जी डिसेंडिंग ट्रैक है, नीचे उतरने का रास्ता केल से और अरंग केल से केल तक जाने का। एक ही है बस। ये जा रहे हो? हाँ ये जा रहे हैं। और ये बना, ये भी जा रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ऊपर ही जाएगा ये सारे रास्ते। हाँ जी, आप देखो सर ऊपर से आ रहे हैं, आप ज़्यादा इंक्लाइन आ रहे हैं। हाँ आ जाए। नहीं नहीं, आसान रास्ता लें। आसान कौन सा है? ये जो रास्ता जा रहा है ये आसान है ना, स्टेप्स बने हुए हैं। अच्छा, तो बाकी आप मुश्किल लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कितनी देर का रास्ता है देखो? काफ़ी है, अभी 1 घंटा है कम से कम। इधर आना ही। हाँ तू ही पुठा रहा तो रहने वाला। उतरने में रास्ता इतना अच्छा नहीं है, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। स्लिपरी है जगह जगह से, जैसे ये है। तो इस दौरान कैमरे को होल्ड करना या मोबाइल को होल्ड करना ये भी इतना आसान नहीं है। खोता वाले राय ज़रा लत है ना केड़ा पहाड़ पर चढ़ना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन उतरना और मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह स्लिप होने के चांसेस जो हैं। और प्लस ये है कि आपके पास अगर वज़न हो तो वो भी आपको उतरने में तकलीफ़ देता है। वजह उसकी ये है, तले ला के कर तले ला के इसकी वजह ये है कि बोझ के भाई साहब को धक्का लगता है पीछे से और अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। बारिश हो रही है हल्की हल्की। डिसेंडिंग ट्रैक है, इसमें तो हमने ऊपर केबल कार पर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमने यही बेहतर समझा कि हम खुद नीचे उतर जाएं। केबल कार की केबल्स आपको शायद नज़र आ रही हैं ऊपर। काफ़ी ज़्यादा रश था। और अस्सलाम वालेकुम। और नंबर आने के चांसेस तो थे, लेकिन बार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता वहाँ का। तो इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि हम खुद नीचे उतर जाते हैं। ये हम थोड़ा सा आराम करेंगे फिर नीचे की तरफ जाएंगे। किधर जा रहे हो? नीचे की व्यू है। नहीं इधर से, इधर 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 कहीं से भी चले जाए, आसान रास्ते से जाएं। डॉक्टर साहब ये आसान है। जहाँ स्पीड मारो। स्टेप्स जहाँ बने हुए ना वो आसान है, वहाँ से जाएं। मैं आप पास आना और इनके सारे थी ना
औरंगकेल के डिसेंडिंग पे वाटरफॉल है ये, और इस पुल से हमें जाना पड़ा। ये पानी सीधा नीचे उस दरिया में जाता है। यूँ भी देखते हैं इसको। तस्वीर ना के अंदर डिसेंडिंग ट्रैक में हम काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं, और ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, सीधा रास्ता है, लेकिन इसमें भी पत्थर वगैरह तो है। यहाँ चलना इतना दुश्वार है, इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है ऊपर की बनिस्बत। ये नीचे वो रिवर है, दरिया जा रहा है ये नीचे। इसके बाद भी काफ़ी रास्ता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं है रास्ता, लेकिन है ही पैदल ही जाने का रास्ता है। हमने जाना है, काफ़ी रास्ता है, अभी काफ़ी दूर जाना है। और ऊपर साइड पर जहाँ वो केबल्स हो सकता है आपको नज़र आ रही है, वहाँ जाना है। हाँ वो जगह जहाँ आपको रश नज़र आ रही है, कुछ लोग भी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर जाना है हमें। इसकी बैक साइड में हमारी गाड़ी खड़ी है, उसके साथ रास्ता रोड टाइप का ही है, कच्चा रास्ता है, लेकिन गाड़ियाँ नीचे आ सकती हैं। ये लोग जाते हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे। वहाँ टॉप पर जाना है हमने, तो अब मैं हो सकता है जाते हुए थोड़ी सी वीडियो ही बनाऊँगा जब मैं पहुँचूँगा ब्रिज पर, फिर उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अगर हम इस चक्कर में मेरा तो हम लेट हो जाएंगे आगे जाने के लिए। औरंगकेल से नीचे उतर के ये औरंगकेल से नीचे उतर के लो जी, ये लिफ्ट आनी शुरू हो गई। वहाँ से हम पैदल चलते हुए नीचे उतरे और पुल क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचे, तो इसमें हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा। ये इसका एंड है। वापस औरंगकेल से हम अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके हैं, और ये वो जगह जहाँ गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, ये सारी ऐसी स्पेस है। आगे जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ से लोग लेफ्ट हैंड पर जा रहे हैं, वहाँ से आप जाएंगे तो आगे यहाँ पर वो केबल कार की जगह यहाँ पर बनी हुई, यहाँ से आपको आगे जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि केल से आप कहाँ से टर्न करेंगे।
वो सामने जो आपको गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं, वो रोड है, वो इस तरफ से ही गाड़ियाँ आएंगी। केल से वापस आते हुए हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। और ये जो जगह है ये शारदा का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है। और यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह जाएंगे, कोशिश करेंगे 8 मकाम पहुँच के वहाँ रात को रुक जाएं और वहाँ से सुबह जो है इंशाल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाएंगे। यहाँ से कुछ आगे तक अगर के शारदा से केल की तरफ जाते हुए कुछ 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक तो रोड पक्का है, लेकिन उसके बाद कच्चा रोड शुरू हो जाता है। वो ज़्यादा डेंजरस भी है, स्लिपरी भी है, तो उसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बाकी शारदा से लेकर और अपना 8 मकाम तक का रोड तो बेहतर है, और 8 मकाम से आगे रोड मुज़फ़्फ़राबाद के लिए वो काफ़ी अच्छी रोड है। ये है शारदा। यहाँ ये बोट्स भी चलती हैं, ये आप देख सकते हैं। या मेरी मालूमात के मुताबिक तो इसमें ये है कि 500 रुपये पर पर्सन ये चार्ज करते हैं। और उसके बाद ये है कि जो बच्चे हैं शायद उनके ये टिकट नहीं लेते हैं, उनकी चार्जेस उनको चार्ज नहीं करते हैं। बाकी पर पर्सन ये 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे आपसे, और ये आगे से आपको चक्कर लगवा के रहेंगे। ये जो सस्पेंशन ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, इससे गाड़ियाँ भी क्रॉस कर जाती हैं 1 बाय 1, और वैसे पैदल जाने वाले हज़रात तो आपको नज़र ही आ रहे होंगे यहाँ पर।